हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश कुल्लू स्टडीज़ पर। साथियों, आज आपकी क्लास रहने वाली है भौतिक विज्ञान की है। इसमें हम लोग भौतिक विज्ञान में यांत्रिक का चैप्टर होगा एक ऊर्जा। उसमें जो भी क्वेश्चन आपके रेलवे के ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है ऊर्जा का। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 तक इसको हम लोग कवर करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके ऊर्जा से एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका लेक्चर 7वां है, तो इससे पहले आपके समझ जाना चाहिए कि लेक्चर 6 हो चुके हैं। और लेक्चर 6 जब तक आपने नहीं देखे हैं तो जाइए वो भी देख लीजिए। उसी प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा, लास्ट में वो आपकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ जाके आप सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे रेलवे के ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की एक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 25 साइंस के टेस्ट मिलने वाले हैं। हर साइंस के टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और ये कंटेंट आपका एकदम फ्री में रहने वाला है। तो जाइए और कोर्स को अटैम्प्ट कीजिए, क्विज को अटैम्प्ट कीजिए और अपनी तैयारी को काफ़ी एनहेंस कीजिए। ये आपको जो कंटेंट मिलने वाला है या आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, ये हमारे ऐप एग्जाम बेब पर मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी करनी है, करियर से रिलेटेड कोई क्वेरी करनी है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप जो भी साथी रेलवे को छोड़कर या रेलवे को ही लेकर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी का, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, अन्य कोई भी एग्ज़ाम जो भी लगभग आपके 250 एग्ज़ाम आपके इंडिया में होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम को हम आपके लिए लेकर आए एक मॉक टेस्ट। हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आए जो आपको मॉक टेस्ट मार्क्स मिलेगा 49 रुपये में। इसमें हम लोग सारे जितने भी टेस्ट होते हैं सारे कवर कर लेंगे। लगभग 250 क्वेश्चन, 250 एग्ज़ाम है, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो 250 एग्ज़ाम के आपको मॉक इसमें मिल जाएंगे। तो 49 में मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं, एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल रहे हैं। तो जाइए इसको परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कीजिए, अपनी तैयारी को और अच्छी बनाइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, देखिए हम लोग पहले भी मैंने आपको बताया था, ये हमारा ऊर्जा का चैप्टर है, ऊर्जा के हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कौन सा कथन सही है। तो क्या सा सही है हमारा, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। 30 का सही आंसर रहने वाला है। ऊर्जा का क्या किया जा सकता है, तो यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इसका ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। 30 का सही आंसर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ग्रुप डी एग्जाम में आपका आया भी था ये। आगे देखिए, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है, देखिए पुनः पहला ही क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था। तो क्या ये आपका ऊर्जा संरक्षण का ये सिद्धांत है। 20 का सही आंसर रहने वाला है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आगे देखिए, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा को और गति ऊर्जा का योग क्या होगा। तो इसका योग क्या होगा, तो इसका योग देखिए, स्वतंत्र रूप से गिरते पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और इसके प्रतिरोध को अगर नगण्य मान लिया जाए, जीरो मान लिया जाए, तब भी जो स्थितिज ऊर्जा होगी और गति ऊर्जा का योग होगा वो कैसा होगा, समान ही होगा। ठीक है, समान होगा यानी स्थिर होगा। डी इसका सही आंसर होगा, डी। आगे देखिए, जब आप एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा खालिस्तान बनना है के रूप में संग्रहित होती है। देखिए, किसी पिंड में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वही हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और यहाँ पे कार्य करने की क्षमता आ रही है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। आगे यहाँ पे देखिए, खालिस्तान बनना है कि कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो किन कणों की गति ऊर्जा अधिकतम होती है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है गैस। गैस के कणों की जो ऊर्जा है, गति ऊर्जा, वो अधिकतम होती है। तो सबसे कम किसमें होगी, ये भी आपको याद रखना है, सबसे कम तो वो रहेगी आपकी ठोस में। ठीक है, ठोस के जो है
कण होते हैं उनमें जो गति ऊर्जा होती है सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा गैस में होती है। आगे देखिए, एक घर में एक माह में 900 में गुणे 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई है। इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? यूनिट में आपको ये ऊर्जा ज्ञात करनी, यूनिट में ऊर्जा कितनी होने वाली है। तो देखिए, ऊर्जा की हम लोग बात करें, ठीक है, ऊर्जा, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको याद रखना है। तो ये एसआई मात्रक है आपका जूल, जैसा मैं आपको देखो बताया कि 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो एसआई मात्रक जूल होता है, ये आपको याद रखना है। और ये आपको पता होना चाहिए एक यूनिट में, एक यूनिट या आप लोग कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर, ठीक है, कितना होता है? तो ये होता है 3.6 में गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है, ये इसके बराबर होता है। और यहाँ पे हमारी कुल ऊर्जा कितनी है? तो कुल ऊर्जा हमारी है 900, ठीक है, 900 गुणे 10 की पावर 6, और हमें इसकी यूनिट निकालनी है, तो इसको हम लोग बट्टे में कर लेंगे, 3.6 में गुणे 10 की पावर 6, तो 6 से ये पावर से पावर कट जाएगा और जीरो से या दशमलव हटाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना आएगा आपका 9000/36। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 से काटेंगे इसको, ठीक है, 9 से, 9 ने 9 चौक 36, 9 1 0 0 0, 1000/4, तो 4 से 4 पंचे 2 चौको 8, 5 250, ठीक है, 250 यूनिट आपका बन जाएगा, ठीक है, 250। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा डी, 250 यूनिट आपकी होगी। आगे देखिए, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो ये उपयोग करती है गतिज ऊर्जा का। किसका? गतिज ऊर्जा का प्रयोग होती है। देखिए, पवन जो चलती है तो उसमें एक गति होती है, ठीक है, इस प्रकार से गति ऊर्जा का कार्य करती है, उसके बहाव का उपयोग करती है पवन ऊर्जा। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। और जो पवन चक्की होती है ये क्या करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है ये। आगे देखिए, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिर ऊर्जा को खालिस्तान बनाए में बदल लेता है। तो इसको सही आंसर होगा वो है गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। स्थिर ऊर्जा को किसमें बदलेगा? गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। डी इसका सही आंसर होगा, डी। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और जो आपकी वर्तमान में क्लास चल रही है इसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर भी ये आपको फ्री में पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, तो वहाँ जाइए और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। हमारे ऐप एग्जाम वेब को इसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, यह हमारी साइंस की क्लास डेली होती है, सुबह 10:10 पर आपकी क्लास आ जाती है। तो जो भी साथी चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की स्थिर ऊर्जा में इसकी खालिस्तान बनना है के साथ वृद्धि होती है। तो किसके साथ वृद्धि होती है? तो ऊंचाई के साथ। किसके साथ? ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको स्टार मार्क कर लीजिए ये, कि स्थिर ऊर्जा में जो होती है वृद्धि होती है वो ऊंचाई के साथ होती है। आगे, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है तो स्थिर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही सेम है आपके लगभग, लेकिन देखिए ये आपका 10 तारीख को आया था, ये आपको 11 तारीख को क्वेश्चन ये आया था। क्वेश्चन सेम ही है लेकिन भाषा अलग कर दी गई। इसमें खालिस्तान पूछा गया था कि स्थिर ऊर्जा किसके साथ बढ़ती पड़ती है, और इसमें खालिस्तान नहीं पूछा गया था। आगे देखिए, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को खालिस्तान बनना है कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? स्थिति ऊर्जा कहा जाता है, स्थिति ऊर्जा। बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, बी। आगे, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में जो पानी संग्रहित होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी? स्थिर ऊर्जा। ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से खालिस्तान बनना है प्राप्त करती है। तो एक जो गतिशील वस्तु होती है वो अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करेगी? तो काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करेगी, गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी। क्या वो प्राप्त करेगी? देखिए, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पे वस्तु क्या है? गतिशील है, तो उसमें अनिवार्य रूप से क्या होगा? तो गति होगी। तो और गति ऊर्जा को माप पूछते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी
इसका फार्मूला होता है हाफ mv², यानी ये मास और वेग दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, आगे देखिए, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से, खालिस्तान बनना है, से युक्त है। तो किससे युक्त है, तो ये गतिज ऊर्जा से युक्त है। किससे, गति ऊर्जा से युक्त है, क्योंकि ये गतिशील है। ठीक है, गतिशील है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 13 था उसमें बताया था कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करेगी, और यहीं पे देखिए जो कार है वो गतिशील है, वो क्या प्राप्त करेगी, तो ये गति ऊर्जा प्राप्त करेगी, इसमें गति ऊर्जा होगी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होगी, तो होगी आपकी गतिज ऊर्जा। कौन सी, गति ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। गति ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, खालिस्तान बनना है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। ठीक है, यहाँ पे खालिस्तान था आपका है। चलिए देखिए, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। क्या है, ऊर्जा कहलाती है, ये याद रखना है। ऊर्जा क्या हमारी है, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। और ऊर्जा का एसआई मात्रक की बात करें तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, मैं बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा एक ही आपको नहीं बताया था मैंने कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक इसका होता है कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी होता है। तो ये याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई, तो इसका व्यवसायिक इकाई होती है किलोवाट घंटा। क्या होती है, किलोवाट घंटा होती है। ए इसका सही आंसर होगा, किलोवाट घंटा। ठीक है, जूल यहाँ पे नहीं होगा, जूल एसआई इकाई नहीं होगी। ठीक है, जूल आपकी एसआई इकाई है आपकी, लेकिन यहाँ पे व्यवसायिक इकाई पूछेगी, बड़े पैमाने पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है। इसी आपकी जो यूनिट होती है, जो ऊर्जा की खपत होती है, वो हम लोग मापते हैं। आगे देखिए, 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप समझ लेते हैं, थ्योरी से ही समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें गति ऊर्जा की। तो गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये होता है हाफ mv²। ठीक है, तो ये होता है आपका, तो यहाँ पे हमारा क्या है, m है। ठीक है, यानी मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गति ऊर्जा होती है, ये द्रव्यमान पर निर्भर करती है, मास पर डिपेंड होती है। लेकिन यहाँ पे 3 किलोग्राम है, यहाँ पे आपका 8 किलोग्राम है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी समानता खत्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पे गति ऊर्जा नहीं होगी। इसके अलावा स्थिति ऊर्जा की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है स्थिति ऊर्जा जब क्या की जाती है, तो इसका फार्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh। यहाँ पर भी आपका मास है, तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं हो पाएगा, मास पे डिपेंड है, तो समानता नहीं होगी इसमें। संवेग में, संवेग को जब निकालते हैं तो उसका गुणा होता है mv में। ठीक है, मास इंटू वेग होता है, तो यहाँ पर भी मास है, द्रव्यमान है, तो यहाँ नहीं होगा। त्वरण जब क्या करते हैं, त्वरण देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी पर समान रूप से त्वरण से गति करती हैं, और जब वायु प्रतिरोध नगण्य है, नजरअंदाज कर दिया जाए उसको, तो जो आपका त्वरण होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ पर कोई मास की आवश्यकता नहीं होती है, तो जो त्वरण होगा वो दोनों राशियों पर समान होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा, बी। कौन सा सही आंसर होगा, 20 का सही आंसर होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बी क्वेश्चन। ठीक है, बी आंसर इसका होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, चलिए, जब एक दबी स्प्रिंग स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थिर ऊर्जा को बदलता है। तो वह स्थिर ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो ये बदलता है गतिज ऊर्जा में बदलता है। किसमें, गतिज ऊर्जा में बदल देता है, 20 का सही आंसर होगा, बी। आगे, एक संपीडित स्प्रिंग में खालिस्तान बनना है, कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है,
तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा, होती है किसमें, स्थितिज ऊर्जा होती है संपीड़ित स्प्रिंग में। आगे, किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो किसके अनुरूप होती है गतिज ऊर्जा की वृद्धि हमारी, तो ये होती है आपकी गति के कारण। किसके कारण, गति के कारण होती है। देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा, ये आपका होता है क्या, हाफ mv², यही होता है ना आपका। थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं, मोटा ज़्यादा है ये। चलिए, हाफ mv²। देखिए गतिशील वस्तु में जो आपका द्रव्यमान है वो तो हमेशा समान रहेगा, लेकिन यदि हम लोग गति को कम ज़्यादा करते हैं, गति अगर आगे पीछे करते हैं तो उसकी जो वृद्धि है वो कम ज़्यादा होती है। तो यदि हम लोग गति को बढ़ाएंगे, गति में वृद्धि करेंगे, तो गति ऊर्जा में भी वृद्धि होगी, वह और तेज चलेगी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गति, गति ऊर्जा में यदि गति में वृद्धि की जाती है तो वस्तु की और अधिक गति ऊर्जा होती है। आगे देखिए, गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है, तो ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv², इसको ही फार्मूला निकालते हैं ना, हाफ mv²। m हमारा क्या है, मास है, द्रव्यमान है, और v हमारा क्या है, वेग है। ठीक है, क्या है आपका, वेग है, वेलोसिटी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारे टेस्ट पास को परचेज कर सकते हैं मात्र 49 रुपये में। अपनी सभी तैयारी को, अपने सारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो भी आपने फॉर्म भर रखे हैं, चाहे आपने किसी का जीडी का एग्जाम भर रखा, फॉर्म भर रखा हो, रेलवे के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, एसएससी में भी आपका सीजीएल, एमटीएस, सीजीएल, ये सब आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके, जितने भी पेपर आते हैं आपके, सारे आप कवर कर सकते हैं मात्र टेस्ट पास के 49 रुपये के परचेज से। सारे आप परचेज कर सकते हैं एक ही बार में, सारे आपको, आपको जो टेस्ट पास होगा सारा पूरा मिल जाएगा, और अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो यह होती है आपकी गतिज ऊर्जा। क्या होती है, गति ऊर्जा होती है जल विद्युत ग्रह में। देखिए जल विद्युत ग्रह में जो जब बिजली बनाई जाती है तो क्या गिराया जाता है, टरबाइन पे पानी गिराया जाता है। और पानी कैसा होता है, गति के साथ एक गति होती है उसकी, गिरता हुआ पानी क्या होता है, उसमें गति होती है, और गिरते पानी में विद्युत उत्पन्न होती है, उस टरबाइन पे गिराया जाता है। तो गिरते पानी में ही आपकी क्या होगी, गति ऊर्जा होगी, गिरता पानी एक गतिशील ऊर्जा है। ठीक है, तो क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधि में से किस गति ऊर्जा यानी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो गति ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पटाखे का विस्फोट, तो ये किस प्रकार की ऊर्जा है, तो ये आपकी है रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। कैसा है, रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। एक टॉर्च का ऑन होना और एक टॉर्च का ऑफ होना, ये किस प्रकार की ऊर्जा है, तो ये भी आपकी कैसे रासायनिक ऊर्जा का कैसे प्रयोग हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा। लेकिन जो आपका पेंडुलम का झूलना है ये आपकी सही आंसर होगा, यह स्थिर ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदलने का कार्य कर रहा है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास होता है स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि किसी वस्तु की विशेष स्थिति या विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा जो उस वस्तु या निकाय में स्थिर ऊर्जा होती है। ठीक है, याद रखना है कि जो कोई वस्तु है उसकी जो स्थिति है या जो विन्यास है उसके कारण जो ऊर्जा संग्रहित हो रही है, तो ऊर्जा ही हमारी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। आगे देखिए, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गति ऊर्जा और का संयोजन है, यानी गति ऊर्जा प्लस क्या आपका होगा, तो वो आपका होगा स्थिर ऊर्जा। ठीक है, गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा, तो सही आंसर क्या रहेगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो तना हुआ, तो यानी मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु की विशेष स्थिति या विन्यास के कारण जो संग्रहित ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है,
ये विशेष स्थिति है, क्योंकि जो रबड़ बैंड है वो तना हुआ है, ये इसकी एक विशेष स्थिति है। गति नहीं कर रहा है, इसलिए गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो क्या होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। 20 का सही आंसर होगा। उसको मापते किससे, इसको निकालते किससे हैं? तो ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है आपका mgh। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से किसे ना तो बनाया जाता है या बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर उसका ऊर्जा। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो स्थिति ऊर्जा को कहा जाता है। मैंने आपको बता चुका हूँ यही बात कि जो विशेष स्थिति या विन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गति ऊर्जा किसके बराबर है? तो गति ऊर्जा बराबर होती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इसी क्लास में, हाफ mv²। क्या होता है आपका? हाफ mv²। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से क्या होता है? तो इनमें से क्या होता है आपका? वो होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। तो आज क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।